नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम पाठ नंबर 19 भारत का लोक जीवन उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगले वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगले वीडियो के अंदर हमने पूर्वी भारत के लोक जीवन के बारे में देखा था। उसमें हमने राज्य देखे थे पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय तथा सिक्किम का समावेश होता है और उसमें से 2 राज्यों के पास समुद्री तट है। उसके पश्चात बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लोग खाने के अंदर रोटी, साग सब्जी, दाल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर भोजन में अधिक मात्रा में भात खाए जाते हैं। उसके अलावा रसगुल्ला और संदेश बंगाल की प्रिय मिठाई है। सत्तू बिहार का विशिष्ट व्यंजन है और असम के अंदर चाय व्यापक रूप से पिए जाने वाला पेय है। उसके पश्चात पहनावे के अंदर बिहार के पुरुष धोती कुर्ता और कंधे पर गमछा या सिर पर पगड़ी पहनते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज पहनती है। बंगाली महिलाएं बंगाली ढंग से साड़ी और पुरुष पाटलीदार धोती और रेशमी कुर्ता पहनते हैं। आवास के अंदर यहाँ के लोग भी विशिष्ट और पक्के मकानों के अंदर रहते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के लोग लकड़ी और बांस के मकानों में रहते हैं। बंगाल में घर के पिछवाड़े पर पोखर बनाया जाता है जिसमें मछलियाँ पाली जाती है और उसका खाने के अंदर उपयोग करते हैं। अब आगे भाषा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में मुख्य भाषा हिंदी है। मैथिली, मागधी तथा भोजपुरी बिहार की मुख्य बोलियां हैं। असम में असमी यानी कि असमिया, उड़ीसा में उड़िया तथा पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। मेघालय में गारो, खासी तथा मिजोरम में मिजो बोली का उपयोग होता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ और बिहार में मुख्य भाषा कौन सी है? हिंदी। इसके अलावा बिहार की कुछ प्रादेशिक भाषाएं जिसमें मैथिली, मागधी और भोजपुरी ये बिहार की मुख्य बोलियां। असम के अंदर असमी, उड़ीसा के अंदर उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। मेघालय में गारो और खासी और मिजोरम के अंदर मिजो बोली का उपयोग होता है। तो ये हो गया पूर्वी भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी। त्योहार और उत्सव, असम का बिहू और उड़ीसा का ओडिसी नृत्य प्रसिद्ध है। असम का बिहू नृत्य और उड़ीसा का ओडिसी नृत्य प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बारे में ही जानते हो, हर साल जुलाई मास के अंतर्गत आती है, बराबर है। जुलाई के अंदर तुम लोग देखते हो यहाँ से भी सूरत में से, गुजरात के भी अलग अलग विस्तारों में से निकलती है। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है जो जगन्नाथ से निकलती है। बिहार में छठ, भैया दूज तथा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार भव्य रीति से मनाया जाता है। बिहार के अंदर छठ पूजा, अब छठ पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त है सबको कि छठ पूजा के दिन सूर्य की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन देवी अदिति के जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी अदिति, उनके वहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ था, जो हमारे सूर्य नारायण देव है, उनके जन्मोत्सव पर ही बिहार के लोग छठ पूजा का करते हैं। ये वर्षों से चली आई परंपरा है जिसकी आज भी बिहार के लोग भूले नहीं है। उसके अलावा भैया दूज तथा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार भव्य रीति से मनाया जाता है। इस तरह प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक त्यौहार है। इस तरह से प्रत्येक राज्य के अपने प्रादेशिक त्यौहार है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें धार्मिक राष्ट्रीय त्यौहार हर राज्य में मनाए जाते हैं। उसके अलावा कौन से धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार हर राज्य के अंदर मनाया जाता है, क्योंकि हमारा देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। भारत में धार्मिक त्यौहार बिना किसी भेदभाव के समरसता से मनाए जाते हैं और सारे त्यौहार सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, एक होकर बिना किसी भेदभाव के त्योहारों को मनाते हैं। सो एक भारत का विशिष्ट लक्षण है। सामने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही है। इतना जरूर जानिए,
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले तिलहनों से प्राप्त होने वाले तेल का उस प्रदेश के लोग खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अलग अलग विस्तार के अंदर अलग अलग तिलहनों के पैदा होने के कारण वहाँ के लोग उन्हीं तिलहनों में से बने खाद्य तेल का उपयोग करते हैं। जैसे कि गुजरात के लोग अधिकतर मूंगफली के तेल का उपयोग करते हैं। पूरे उत्तरी भारत के अंदर सरसों का तेल का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ पर सब सरसों के तेल का उपयोग करते हैं। जबकि दक्षिणी भारत के अंदर नारियल के तेल का उपयोग अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर नारियल अधिक मात्रा के अंदर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से गुजरात जिस विस्तार के स्थानीय प्रदेशों के अंदर वहाँ पर जो तिलहन आसानी से प्राप्त होते हैं, उसी तिलहन का खाद्य तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया पूर्वी भारत के लोक जीवन के बारे में भी जानकारी। यहाँ पर तुम लोगों का 19वां पाठ भारत का लोक जीवन समाप्त होता है। इस पाठ के अंतर्गत चारों उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बारे में, वहाँ के लोगों के पहनावे के बारे में, उनके आवासों के बारे में, भोजन के बारे में, भाषा के बारे में, त्यौहार और उत्सवों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब इससे तुम लोगों को भारत की संस्कृति का पता चल गया कि भी कौन सी संस्कृति का किस प्रकार से हर एक राज्य के अंदर अलग अलग संस्कृति, उनके रीति रिवाज अलग अलग है, खान पान अलग अलग है। फिर भी भारत एक विशिष्ट देश है जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और ऐसे ही लोग मिलजुल कर रहे, ऐसी भगवान से कामना है। उसी के साथ आज की वीडियो के अंदर आशा रखता हूँ सबको समझ में आया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।